नमस्कार, मैं शोभित वर्मा अपने इस चैनल द एमबीबीएस प्लैनेट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जुलाई के पहले हफ्ते में काउंसलिंग शुरू होने के कुछ संकेत थे। इसी बीच फिर से एनएमसी की कॉमन काउंसलिंग को लेके कुछ न्यूज़ आ गई है। एक नोटिस रोटेट हुआ है इंटरनेट पे, जिसको हम आज इस वीडियो में एक एक पॉइंट करके इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी या किसी यूट्यूबर की बातों पे आप ध्यान ना दें, बल्कि जो नोटिस में लिखा हुआ है खुद से पढ़िए। मैं अगर बात जो कर रहा हूँ उससे अग्री हो रहे हैं, डिसअग्री हो रहे हैं, ये कमेंट्स में बताएं एंड खुद से समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या लिखा है। मैंने सफाई से इस चीज़ को पढ़ा हुआ है और मैं आपको इंस्टेंसेस के साथ में, एक एक वर्ड के साथ में इसकी रूट पे यानी कि इसकी जड़ पे जाएंगे कि ये नोटिस क्या कहना चाह रहा है, ये लेटर क्या कहना चाह रहा है, जिसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और ध्यान से सब्र के साथ में मेरी बात को पूरा सुनना होगा, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। और अगर आप पैनिक से बचना चाहते हैं तो सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि या तो 2-3 अच्छे चैनल्स की वीडियोस को आप देख लीजिए, अपना व्यू पॉइंट समझ लीजिए, और या तो हर यूट्यूब चैनल की 2-2 मिनट की वीडियो आप देखिए और पूरा दिन अपना वेस्ट करिए, परेशान रहिए। तो मैं इसके आगे शुरू करने जा रहा हूं। जो नोटिस आपका 14 जून को रिट्वीट हुआ था, उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कॉमन काउंसलिंग को लेके 21 जून 2023 को भी न्यूज़ हेडलाइन यही थी कि कॉमन काउंसलिंग जो है वो 2024 में चालू होगी। उसके पहले आपका जो अपडेट था वो ये था कि तमिलनाडु ने सिरे से खारिज कर दिया है, बट उसी के साथ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन फैलने का कारण इस वजह से था। आप देख सकते हैं 13 जून को एक साफ साफ न्यूज़ थी कि कॉमन काउंसलिंग जो है वो इस साल नहीं होगी। अलाउ मी सेकेंड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं कि 13 जून को न्यूज़ थी कि कॉमन काउंसलिंग इस बार नहीं होगी, बट उसके बाद में भी ऐसा क्या हुआ कि कॉमन काउंसलिंग को लेके ये लेटर रोटेट हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लेटर है वो DGHS यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेज के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर अतुल गोयल, उन्होंने लिखा है स्टेट्स को। ये लेटर कहता है, डियर कॉलीग्स, this is in reference to the counseling for admission to UG/PG seats for session 23-24. In this regard, MCC यानी कि मेडिकल काउंसिल कमेटी जो अभी तक काउंसलिंग कराती है, in discussion with other stakeholders have proposed various changes for the process of counseling। यानी कि MCC बॉडी जो कि अभी काउंसलिंग कराती है, उसने अदर स्टेकहोल्डर्स का यहाँ पे मतलब है जो बाकी लोग काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि आपके स्टेट बॉडीज़ हो जाती हैं स्टेट की काउंसलिंग के लिए, या फिर डीम्ड कॉलेजेस डीम्ड की काउंसलिंग के लिए। उन्होंने कुछ चेंजेस को प्रपोज किया है, यानी कि कुछ चेंजेस का, कुछ बदलाव का प्रस्ताव रखा है काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए। द प्रपोज चेंजेस आर एज फॉलोज, यानी कि रखे गए प्रस्ताव निम्नलिखित तरीके से हैं। रखे हो प्रस्ताव क्या हैं? पहला है साइमल्टेनियस काउंसलिंग। तो सबसे पहले मैं आपको साइमल्टेनियस काउंसलिंग का ये पॉइंट दिखाऊंगा और उसके बाद में आपको दिखाऊंगा कि साइमल्टेनियस काउंसलिंग की जड़ क्या है। ये मेरे लास्ट ईयर की जो मैंने काउंसलिंग प्रोसेस और शेड्यूल समझाया था उसकी वीडियो है। देखिए, आप लोग अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं और ये है आपके एनएमसी का लास्ट ईयर का काउंसलिंग शेड्यूल, तो इसको समझना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट पॉइंट को समझने के लिए, और ये समझने के लिए कि आपके जो काउंसलिंग प्रोसेस के राउंड्स हैं उसमें क्या बदलाव हो सकता है, क्या बदलाव होना पॉसिबल है और क्या फ़र्क पड़ेगा। आप सभी लोग मेडिकल साइंस में जाने वाले हैं और इतना आप सभी लोग समझते होंगे कि किसी डिजीज़ को पकड़ने के लिए उसकी जड़ को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी उसका सही ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो जो पहला पॉइंट है उसकी जो जड़ है वो है ये दोनों चीज़ें, यानी कि काउंसलिंग शेड्यूल। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है साइमल्टेनियस काउंसलिंग। साइमल्टेनियस यानी कि आप पैरेलल मान सकते हैं, एक साथ काउंसलिंग होगी। ऑल इंडिया एंड स्टेट काउंसलिंग टू हैपन साइमल्टेनियसली unlike earlier years when these happened sequentially one after the other। तो अभी तक क्या होता था, जब से आपकी ऑल इंडिया और स्टेट की काउंसलिंग होती आ रही है, ये दोनों काउंसलिंग पैरेलल ना होते हुए एक एक करके होती थी। बट यहाँ पे एक लूप होल ये भी है, 21 में काउंसलिंग का पहला राउंड पैरेलल हुआ था। अगर जो पुराने बच्चे हैं वो जानते होंगे, 2021 में जब आपका ऑल इंडिया में मॉपअप राउंड प्रपोज हुआ था, उस समय ऑल इंडिया कोटा के साथ में स्टेट का पहला राउंड पैरेलल हुआ था, जिसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं निकले थे और बाद में काउंसलिंग के बीच में सेकेंड राउंड को ऑल्टरनेट कर दिया गया था। फिर उसके बाद में 2022 से फिर से ऑल्टरनेट काउंसलिंग फॉलो होने लगी थी। तो
यहाँ पे कह रहे हैं ऑल इंडिया और स्टेट की काउंसलिंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि काउंसलिंग का शेड्यूल आता है। अब काउंसलिंग का पहला शेड्यूल कौन जारी करता है? 2022 में भी काउंसलिंग का जो पहला शेड्यूल था वो कुछ इस तरीके से दिखता था और इसको एनएमसी जारी करता था, यानी कि जो एनएमसी आपकी अब काउंसलिंग करा सकता है वही एनएमसी शेड्यूल को जारी करता था। जारी करने का रीजन क्या था और क्या जारी करता था, इसको समझते हैं। देखिए, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की जो जिम्मेदारी थी वो एमसीसी के कंधों पे थी और जो डोमिसाइल की 85% सीट्स होती हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी जो थी वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स, यानी कि जिस स्टेट की सीट्स हैं उस स्टेट की काउंसलिंग बॉडी के ऊपर होती थी। एमसीसी और स्टेट में किसी तरीके का तालमेल, किसी तरीके का गठबंधन, किसी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से एनएमसी जो है सबसे पहला काउंसलिंग शेड्यूल जारी करती थी, जिससे कि काउंसलिंग की जो डेट्स हैं वो एमसीसी और स्टेट की डेट में क्लैश ना हो। और इससे क्या होता था ये यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, आप देख सकते हैं एडमिशन का जो शेड्यूल है, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, अभी आपको विजिबल होगा, ये 2022 का काउंसलिंग शेड्यूल है जो कि एनएमसी ने जारी किया था। ध्यान से प्लीज़ इस बात को समझिएगा। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग यानी कि काउंसलिंग का पहला चरण। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैरेलली लिखा हुआ है ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट और स्टेट काउंसलिंग अगले कॉलम में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया कोटा की जो पहली काउंसलिंग है वो 11 से 20 अक्टूबर तक हो जानी चाहिए। और स्टेट की जो काउंसलिंग है इसमें सारे ही स्टेट्स कवर हो जाते हैं, यानी कि एनएमसी एक डेट का बैंड दे देता है जिसके बीच में सारे स्टेट्स को एडमिशन कराना कंपलसरी होता है। तो स्टेट की जो काउंसलिंग है वो 17 से 28 अक्टूबर तक लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखिए डेट्स क्या ओवरलैप हो रही हैं। 20 तारीख को आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग ख़त्म होने से पहले ही आपके स्टेट्स के नोटिफिकेशन वगैरह आने लगते हैं और आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह चालू हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स जो ज्वाइन हैं उनकी सबसे पहले क्वेरी यही होती है कि सर हम कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं उनको यही चीज़ समझाता हूँ कि आपका ऑल इंडिया कोटे की जब पहली राउंड की काउंसलिंग चल रही होगी उस दौरान स्टेट्स के नोटिफिकेशन आते हैं, वो 2 से 3 दिन के समय में सारे ही स्टेट्स अपनी काउंसलिंग के नोटिफिकेशन निकाल के रजिस्ट्रेशन ओपन कर देते हैं और रजिस्ट्रेशन खत्म होते ही स्टेट्स अपनी अपनी मेरिट लिस्ट जारी करते हैं, जिससे कि ये आइडिया लग पाता है कि इस बार स्टेट में आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। अगला जो कॉलम है वो है लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो ऑल इंडिया कोटा की लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 28 अक्टूबर 2022, ये पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ। और जो पास्ट है वो हो चुका है, यानी कि वहाँ पे आप अजम्पशंस नहीं लगा सकते हैं। इस वजह से पास्ट को लेके मैं समझाना चाहूँगा, क्योंकि साइमल्टेनियस काउंसलिंग की जो उन्होंने बात करी है तो वहाँ पे एग्जिस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, इसी वजह से उन्होंने उसको प्रस्ताव किया है चेंज करने का। तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी इसको समझते हैं। तो देखिए, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग उन्होंने दी 28 अक्टूबर और स्टेट काउंसलिंग की लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी उन्होंने 4 अक्टूबर। तो अभी तक कैसे होता था, अब आते हैं इस काउंसलिंग शेड्यूल की तरफ जो मैंने लास्ट ईयर बच्चों को समझाने के लिए बनाया था। ये एक डिजिटल बोर्ड की फ़ोटो है जो कि आपका जिस पे मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था उसको मैंने बाद में फ़ोटो ले लिया था, इसकी पूरी एक वीडियो भी थी मेरी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल में जो हो रहा था वो कुछ इस तरीके से था कि ऑल इंडिया कोटा का जो एडमिशन का टाइम हो जाता था वो ख़त्म होने के बाद में ही आपका स्टेट का एडमिशन का टाइम चालू होता था, जिससे कि बच्चे ये कंपेयर ना कर पाएँ। ध्यान दीजिएगा, जिससे कि बच्चे ये कंपेयर ना कर पाएँ और इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो या फिर उनको ये सोचने का मौका ना मिले कि उनको ऑल इंडिया की सीट को ज्वाइन करना चाहिए या फिर स्टेट की सीट को ज्वाइन करना चाहिए। ये करने का कारण था कि अगर वो इस तरीके का कोई मौका छोड़ देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा कि स्टेट की भी सीटें खराब होंगी और ऑल इंडिया की भी सीटें खराब होंगी और कट ऑफ में मैनिपुलेशन होने लगेगा। अगर बच्चे को चॉइस मिल गई, उसको दिख गया कि ऑल इंडिया के पहले राउंड में उसको एमपी में कोई मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, यूपी के पहले राउंड में उसको कोई मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, तो अब आपको सोचने का समय मिल गया कि हम स्टेट का कॉलेज ज्वाइन करें या फिर एमपी का कॉलेज ज्वाइन करें। बट अब फिर से एनएमसी ये कह रहा है कि आपको डिसीजन लेने का टाइम मिले, ये सोचने का टाइम मिले कि आपको कॉलेज कहाँ ज्वाइन करना है,
इसलिए ये कॉमन काउंसलिंग कराना चाहते हैं, एक पोर्टल पे आके, एक समतल पे आके। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक काउंसलिंग जो थी वो अलग अलग बॉडीज़ कराती थी, बट अब जो है प्लीज़ इसको इस फोटो को देख के परेशान मत होइएगा, इसको अभी मैं आपको समझाऊंगा ये लास्ट ईयर का क्या बवाल था और जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही, तो समय दीजिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो आपका ये जो था लास्ट ईयर का काउंसलिंग शेड्यूल था, आप देख सकते हैं। रिपोर्टिंग जो थी 2022 के काउंसलिंग शेड्यूल में, रिपोर्टिंग आपकी थी 22 अक्टूबर तक। आपको मैं फिर से दिखाना चाहूँगा यहाँ पे आके। ठीक है, लास्ट ईयर आपकी जो एमसीसी की काउंसलिंग थी वहाँ पे उनको रिपोर्टिंग का समय दिया गया था 22 से 28 अक्टूबर तक का, और स्टेट का दिया गया था 28 अक्टूबर से, यानी कि 29 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक स्टेट की काउंसलिंग चलनी थी, यानी कि चॉइस फिलिंग वगैरह ओवर होनी थी। और रिजल्ट आने के बाद में जो ज्वाइनिंग का समय दिया गया था वो आपका 29 या 30 नवंबर से 4 नवंबर तक का दिया गया था। ठीक है, तो अब आते हैं वापस सेकेंड पॉइंट पे। द कैंडिडेट कैन ज्वाइन वर्चुअली and surrender and resign virtually. Candidate has to join physically from the third round onwards. The upgradation of the seats shall take place until last round, unlike previous years where it was not allowed after the second round. तो यहाँ पे सेकेंड राउंड में आपका सेकेंड पॉइंट में जो नोटिस है या फिर जो लेटर है वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि अब काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होगी वो डायनेमिक होगी, यानी कि आपको उसी समय पे डिसीजन लेना होगा। अभी तक क्या होता था कि यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन होता था, डिसीजन मेकिंग वीक पड़ जाती थी, क्योंकि आपको अगर ज्वाइन करना है तो आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होता था कॉलेज में। बट अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि कैंडिडेट वर्चुअली ज्वाइन कर सकता है। अब वर्चुअली ज्वाइन अगर करेगा तो एडमिशन प्रोसेस में अभी तक एक पार्ट था कि फिजिकल एडमिशन होता था और फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते थे कॉलेज में, जिसके बाद में आपको एडमिशन मिलता था। तो कैंडिडेट्स के जो डॉक्यूमेंट हैं वो प्रोबेबली एक ऑनलाइन मीडियम के थ्रू वेरीफाई होंगे। सेकेंड राउंड तक आपको कोई चीज़ नहीं करनी है कॉलेज में जाके। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बहुत क्लियरली दिख जा रही है, जो कॉमन चॉइस फिलिंग को लेके भय फैलाया जा रहा था वो हो सकता है हो जाए, बट यहाँ पे एटलीस्ट एक चीज़ दिख रही है कि थर्ड राउंड ऑनवर्ड्स, यानी कि तीसरे राउंड के आगे भी एक राउंड पॉसिबल हो सकता है, यानी कि 3 से 4 राउंड होना काउंसलिंग के तय हैं। इस तरीके की काउंसलिंग अभी भी महाराष्ट्र में होती है, जहाँ पे पहले बार में ही चॉइस फिलिंग हो जाती है। लास्ट ईयर कर्नाटक में भी पहले बार में ही चॉइस फिलिंग हो गई थी, उसके बाद में आप चॉइस फिलिंग को चेंज नहीं कर सकते थे। तो महाराष्ट्र में अभी तक क्या होता है कि पहले बार में, यानी कि पहले राउंड की ही जो चॉइस फिलिंग होती है वो आगे तक कंटिन्यू होती रहती है। जैसे कि पहले राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आया, जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो करें, जिन बच्चों को ज्वाइन नहीं करना है उन बच्चों का कॉलेज, जो बच्चों ने सीट छोड़ दी उसके बेसिस पे अपग्रेड हो जाएगा। आप सेकेंड टाइम चॉइस फिलिंग दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक कॉम्प्लिकेशन बढ़ा और वो ये बढ़ा कि आपको अब सिंगल चॉइस फिलिंग लिस्ट बनानी होगी। शायद अगर एमसीसी की काउंसलिंग हटके एनएमसी की काउंसलिंग हो जाती है तो आपको सिंगल चॉइस फिलिंग बनानी होगी, जिसमें आपको ज़्यादा कॉलेजेस रखने होंगे अपने रैंक के हिसाब से। जैसे एमसीसी की काउंसलिंग में कुछ बच्चे 5 कॉलेज भी रख देते थे, बट जब तक इसका डेटा हमें नहीं पता चलता है कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, तब तक हमें आपको बहुत केयरफुली करना पड़ेगा चीज़ों को। ज़्यादा कॉलेजेस रखने पड़ेंगे और बहुत सेफली कॉलेजेस रखने पड़ेंगे, क्योंकि शायद आपको एक ही बार अलाउड होगा चॉइस फिलिंग करना, ऐसा इस नोटिस में नीचे मेंशन भी है, अभी मैं आगे पढ़ूंगा। ठीक है, तो आपका ये चीज़ सेकंड पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया और अपग्रेडेशन आपका होता रहेगा। चूँकि सबसे बड़ा बच्चों का दुख था कि क्या हम ऑल इंडिया राउंड 2 से मॉपअप में अपग्रेड कर सकते हैं। अभी आपका क्या था कि ऑल इंडिया राउंड 2 की सीट पे अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आगे आप ऑल इंडिया के मॉपअप में और स्टेट के मॉपअप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, स्टेट के राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, जिसकी जगह पे अब बदलाव आके आपको अपग्रेडेशन अलाउ हो जाएगा। तो ये काफ़ी बच्चों के लिए खुश होने का भी रीज़न होगा कि मॉपअप में जो बच्चे राउंड 2 में आपका सीट ऑक्यूपाई कर लेते हैं उनके कंपैरिजन में थोड़े लोअर रैंक के बच्चों को काफ़ी अच्छे कॉलेजेस लास्ट ईयर मिल गए थे। इसी से याद आया कि लास्ट ईयर के मॉपअप का डाटा हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है। आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, ऐप का लिंक, और आपकी ऐप में वो कहाँ वीडियो है, मतलब ऐप में कहाँ पे कंटेंट है, इसका मैंने एक शॉर्ट बना दिया, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी चीज़ें भी ऐप पे अवेलेबल हैं, आप ऐप को ज्वाइन करके ऐप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अपग्रेडेशन आपके आगे अलाउड होगा।
तीसरा जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि कॉमन काउंसलिंग फॉर प्राइवेट कॉलेज सीट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक जो है गवर्नमेंट सीट्स को लेके कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, बट प्राइवेट सीट्स को लेके एक वर्ड आ गया है कि कॉमन काउंसलिंग जो है वो प्राइवेट सीट्स के लिए तो होनी ही होनी है। तो प्रपोजल ऑफ कॉमन काउंसलिंग फॉर ऑल प्राइवेट कॉलेजेस सीट्स इन द ओपन कैटेगरी सीट्स नॉट रिक्वायरिंग डोमिसाइल। ठीक है, तो आपका जैसे ये जो पॉइंट है वो आपका कर्नाटक जैसे स्टेट्स के लिए है। जैसे कर्नाटक केरल में क्या होता है कि वहाँ के आपके जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके 15% सीट्स, अभी कीम का फॉर्म खुला, कर्नाटक के आपके काफ़ी लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। कर्नाटक में 10 लाख रुपए फीस होती है और केरला में 7.5 लाख रुपए फीस होती है सेमी गवर्नमेंट में। तो वहाँ की जो सीट्स बाहर वालों के लिए यानी कि ऑल इंडिया कोटा के लिए ओपन है वो मिलती वहाँ की स्टेट काउंसलिंग से ही है, बट ये जो बात कर रहे हैं उन्हीं सीटों की बात कर रहे हैं। द स्टेट्स आर रिक्वेस्टेड टू आइडेंटिफाई सच सीट्स एंड शेयर द लिस्ट ऑफ द सेम विद द एमसीसी। तो आपके सेमी गवर्नमेंट की जो सीट्स होंगी वो भी कॉमन काउंसलिंग में आ जाएंगी। Online uploading of documents, MCC to provide software to participating institutes where candidates will upload the scanned copy of their certificates and the nodal officer will check the certificates online, thus candidate can report online। तो आपका कोविड में भी ऑनलाइन ज्वाइनिंग का प्रपोजल आया था, फिर लास्ट टाइम फिर से ऑफलाइन ज्वाइनिंग कर दी थी। ये फिर से जैसे आपका यूपी में पहले क्या होता था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होता था काउंसलिंग के पहले भी, तो उसी तरीके से इन्होंने बोल दिया है कि पोर्टल बनेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑनलाइन अपलोड होंगे। नोडल ऑफिसर्स हर कॉलेज में पहले भी होते थे, वही नोडल ऑफिसर्स अब ऑनलाइन मोड पे आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। सिंगल चॉइस फिलिंग एट द बिगिनिंग ऑफ काउंसलिंग, candidates can fill any number of permutation and combination of their choices in the beginning of the counseling, that is during round 1. The same combination of choices will be considered till the last round of counseling। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी कि कॉमन आपकी जो सिंगल चॉइस फिलिंग बनेगी वही लिस्ट कंसीडर की जाएगी आगे तक। ये पॉइंट थोड़ा सा क्वेश्चन करने वाला है क्योंकि काउंसलिंग के पहले राउंड तक काफ़ी बच्चों को नॉलेज नहीं होती है। जब उनको राउंड 1 में कॉलेज मिलता है, आपको किसी ने अगर बता दिया कि ये कॉलेज अच्छा है डाल दो, आप कॉलेज के आपको पसंद नहीं आया, तो कहीं ना कहीं आपको ये चॉइस होनी चाहिए कि आप लिस्ट को बदल पाएँ। इस पॉइंट पे हो सकता है कि ऑब्जेक्शन उठे और मुझे लगता है कि बच्चों को भी अपने तरफ से इस पॉइंट पे ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, क्योंकि आपको पूरा राइट है कि एटलीस्ट एक बार और आपको मौका मिले कि चॉइस फिलिंग में अगर कोई गलती हो गई है तो आप उसको बदल पाएँ। जैसे जो हमारा एक्सपीरियंस है बीइंग अ काउंसलर, जो मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चे अपनी चॉइस फिलिंग को काफ़ी बार बदलते हैं, रोज़ बदलते हैं, काउंसलिंग पे आखिरी समय तक बदलते हैं। बट इधर क्या होता है यहाँ पे कि आपके काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले बच्चों को सफिशिएंट नॉलेज नहीं होती है। काउंसलिंग के समय में काफ़ी सारे आप चैनल्स को फॉलो करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ डॉक्टर्स ने भी, कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स ने भी फ्री ग्रुप बना रखे हैं जहाँ पे डिस्कशन होता है, चीज़ें नहीं पता चलती हैं, कोई अच्छा गाइडेंस मिलता है तो बच्चे उस फिनोमेना के हिसाब से अपनी चॉइसेस को बदल लेते हैं। बट यहाँ पर ये चीज़ कर देना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा। काफ़ी सारे बच्चों को, पेरेंट्स को काउंसलिंग की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, काउंसलिंग कराते कराते उनको चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनका मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये स्ट्रिंजेंट पॉइंट हो जाएगा। न्यू सीट्स, नो न्यू सीट्स विल बी टेकन अप बाय एमसीसी एंड एडेड इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीट मैट्रिक्स वंस काउंसलिंग स्टार्ट्स। तो अभी तक लास्ट ईयर भी क्या हुआ था कि कुछ कॉलेजेस थे जैसे कि मंछेरियल, रामागुंडम और डुबरी, जो कि डायरेक्ट इन्होंने आके मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किया था। राजस्थान में श्री गंगानगर का जो कॉलेज था वो भी आपका राउंड 2 से आया था। तो इस बार ये कह रहे हैं कि बीच में कोई कॉलेजेस नहीं आएंगी, जिन कॉलेजेस को आना है वो पहले ही आके आपके काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स में अप्लाई कर दें। सो नीचे पॉइंट लिखा हुआ है, दीज आर प्रपोज्ड ड्राफ्ट चेंजेस बाय एमसीसी, योर सजेशंस एंड एडवाइसेस आर वेलकम, काइंडली रिवर्ट टू दिस लेटर लेटेस्ट बाय 4 days अलॉन्ग विद द रिक्वेस्टेड डेटा। तो ये जो आपका लेटर था आप देख सकते हैं इसकी डेट 14 तारीख थी और अब हम आज 22 तारीख पे खड़े हुए हैं। 14 तारीख से अगर आप 4 दिन जोड़ें यानी कि 18, 19 या 20 तारीख तक इसका रिप्लाई चला जाना चाहिए था। अगर चला गया है, सारे स्टेट्स का रिप्लाई आ गया होगा, तो यहाँ पे आपका डिस्कशन वगैरह हो रहा होगा। हो सकता है कि हमें एक आध दिन में कुछ अपडेट मिल जाए। कयास लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला है, कयासों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जो होगा वो आपको एक्सेप्ट करना होगा, चाहे आपकी रैंक 15,000 हो, चाहे आपकी रैंक 30,000 हो। न्यू काउंसलिंग का पैटर्न अगर आ जाता है
तो प्रिडिक्टेड कट ऑफ है, प्रिडिक्टेड कट ऑफ जैसी कोई भी चीज़ नहीं रह जाएगी। बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग में अप्लाई करेंगे, एक नए पैटर्न से करेंगे। यहाँ पे जो बेसिक चीज़ उभर के आ रही है वो ये है, जो चीज़ दिखाई पड़ रही है इस लेटर को पढ़ने के बाद में मुझे, वो ये दिखाई पड़ रही है कि बेसिकली एक मौका देना चाहते हैं, यानी कि आपकी जो चॉइस फिलिंग होगी वो एक ही पोर्टल पे ऑल इंडिया की हो जाएगी और आपके स्टेट की हो जाएगी, दोनों सेपरेट होंगी। जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एक ही लिस्ट में होगा, वैसा शायद यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो पहले राउंड के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ऑल इंडिया में कौन सा कॉलेज मिल रहा है और स्टेट में कौन सा कॉलेज मिल रहा है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे। तो ऑल इंडिया में जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरे हिसाब से फिनोमेना चेंज नहीं होगा। ऑल इंडिया में आपके जो कॉलेजेस हैं, आप बच्चे की जो साइकोलॉजी होती है उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बच्चे चॉइस फिलिंग उसी ट्रेंड पे करेंगे, चॉइस फिलिंग का ट्रेंड नहीं चेंज होगा। देन अगेन ऑल इंडिया में अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे तो बच्चे अपने स्टेट में जाके सीट्स को ऑक्यूपाई करेंगे। तो इस तरीके से ऑल इंडिया के राउंड 1 की सीट्स खाली होंगी, बच्चे स्टेट्स में सेटल होंगे, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस है कि पहले राउंड में कोई भी बच्चा अपने घर के पास की सीट को सिक्योर करना चाहेगा, ना कि 2 या 3 स्टेट दूर की सीट को सिक्योर करना चाहेगा। ये एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है और ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। इस बेसिस पे ऑल इंडिया के राउंड 1 की सीट्स खाली होंगी। फिर से आपका अब यहाँ पे अगर इन्होंने सारे बच्चों को नहीं रोका तो फिर से ऑल इंडिया के राउंड 2 में वही कंडीशन बन जाने वाली है, बच्चे हायर कॉलेजेस के अप्लाई करेंगे और आपका थोड़ा बहुत वहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकता है। अदरवाइज सेकेंड राउंड में फिर से कुछ बच्चे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे कट ऑफ गिरेगी, क्योंकि आपके बच्चे जो हैं वो स्टेट में सेटल हो जाएंगे और इसी तरीके से अपग्रेडेशन जो है कंटिन्यू करेगा। अब ये मैं दिखाता हूँ कि लास्ट ईयर तक क्या होता था। जैसे देखिए, लास्ट ईयर का जो काउंसलिंग शेड्यूल आया था तो वहाँ पे क्या हुआ था, ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड 1 था उसका रिजल्ट जो है वो 21 अक्टूबर को प्रपोज था और रिपोर्टिंग जो थी वहाँ पे आपकी 22 से 28 अक्टूबर तो प्रपोज थी। उसके बाद में होना था स्टेट का राउंड 1। स्टेट के राउंड 1 की जो प्रोसेस थी, यानी कि जो प्रोसेस होनी थी, यानी कि आपके चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, सारी चीज़ें वो 28 अक्टूबर तक होनी थी, यानी कि रिपोर्टिंग की डेट तक। यानी कि अगर कोई बच्चा ऑल इंडिया राउंड 1 में उसको कोई कॉलेज मिला है तो वो स्टेट का प्रोसेस करता रहेगा, बट ऑल इंडिया राउंड 1 में जाके ज्वाइन कर लेगा। उसको मौका ख़त्म हो जाएगा जब तक आपका स्टेट का रिजल्ट आएगा। यानी कि जो स्टेट का रिजल्ट वो बच्चा है, लास्ट ईयर की ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चा अगर उसको एक बार ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया तो वो स्टेट का रिजल्ट नहीं देख पाएगा, वो स्टेट के रिजल्ट के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले पाएगा कि उसको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में मिला हुआ कॉलेज जो है वो ज्वाइन करना चाहिए या फिर ज्वाइन नहीं करना चाहिए। इस तरीके से बनाया गया था कि आपका जो डिसीजन हो वो अपने माइंडसेट पे हो, अपनी साइकोलॉजी पे हो, ना कि 2 कॉलेजेस के कंपैरिजन पे हो, क्योंकि कंपैरिजन जो है वो मैनिपुलेशन क्रिएट करता है। तो MCC, NMCA जो भी काउंसलिंग बॉडीज़ हैं ये अपनी ही बातों पे कहीं ना कहीं ठहर नहीं पा रहे हैं। 21 में अलग प्रक्रिया थी, फिर 22 में इन्होंने चीज़ों को चेंज किया, अब फिर से ये पुराने पैटर्न पे शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ था 2021 में भी। चलिए, तो आपका उसके बाद में आपको जो अगला ऑप्शन था वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 का था। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में भी आपकी 11 नवंबर की जो डेट थी उसमें रिजल्ट आना था और रिपोर्टिंग यानी कि कॉलेज में जो ज्वाइनिंग का प्रोसीजर था वो 12 से 18 अक्टूबर था। ठीक है, उसके बाद में स्टेट की जो ज्वाइनिंग थी वो आपकी 21 अक्टूबर थी, 18 नवंबर तक प्रोसेस था। तो लास्ट टाइम इस शेड्यूल को दिखाने का, इस जो आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है उसका प्रोसेस बताने का मेरा मकसद बस यही है कि लास्ट टाइम तक जिस तरीके से ये करते थे, इनका बस एक मकसद होता था कि बच्चे को ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कोई कॉलेज मिला है तो वो अपने मन से जाके वहाँ पे ज्वाइनिंग करे, ना कि वो ये कंपेयर करे कि उसको स्टेट में क्या कॉलेज मिल रहा हो फिर जाके ज्वाइनिंग करे। और अब ये अपनी बातों पे पूरी तरीके से घूम के, पूरी तरीके से अपनी बातों को पलट के कह रहे हैं कि बच्चे को ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 और स्टेट कोटा के राउंड 1 के कॉलेज के बीच में कंपेयर करने का मौका मिलना चाहिए। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं थोड़ा सा खिलवाड़ जैसा भी महसूस हो रहा है कि एक साल आप कुछ लेके चल रहे हो, एक साल आप कुछ लेके चल रहे हो। तो ये था विश्लेषण कॉमन काउंसलिंग का, उसके प्रपोजल का। इसके इफ़ेक्ट्स पे मैं अभी बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ पूरी तरीके से नहीं है, जो चीज़ अभी प्रैक्टिकली नहीं है, एक प्रपोजल है, जो चीज़ का डेटा सेट